हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल कैप्सूलाइज एकेडमी। हर बार अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, यूपीएससी को चाहे जेपीएससी को या किसी और को लेकर मैं अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करता रहता हूं। तो इस बार मैं टॉपिक लेकर आऊँगा केमिस्ट्री का। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही मुझे फैक्ट पढ़ाने की आदत है और नॉलेज शेयर करने की आदत है, राइट। तो आज के नॉलेज में हम लोग शेयर करेंगे साइंस एंड टेक का पार्ट, और जिसमें एक पार्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, रसायन शास्त्र, ठीक है। देखिए, रसायन शास्त्र में आगे जाने से पहले बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो हमें ले लेना चाहिए। जैसे कुछ एलिमेंट हैं जो आपको याद करने होंगे कि ये जो एलिमेंट हैं आगे जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि कैसे अरेंज किए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको केमिस्ट्री का बेसिक रूल है कि आपको कम से कम 20 जो एलिमेंट होते हैं, 20 जो तत्व होते हैं, ठीक है, उन तत्वों का जो परमाणु संख्या है वो हमको याद होना चाहिए, और वो भी क्रम से, ठीक है। मतलब कौन सा तत्व है जो जिसका परमाणु संख्या 1 से शुरू होता है और 20 तक। क्यों होगा कि आप जब जेपीएससी की तैयारी करोगे या यूपीएससी की तैयारी करोगे तो नॉर्मली इन चीजों पर जो एलिमेंट्स होते हैं तत्व, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, और आगे जाकर फिर आपको जो अलग होंगे 20 से ज्यादा होंगे, वो जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे आपके दिमाग में वो क्या होंगे, आते जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये शुरू होता है हाइड्रोजन से, H इज हाइड्रोजन, और इसका परमाणु संख्या इसकी होती है 1। उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथियम, ठीक है। ये है हीलियम, ये हीलियम है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरिलियम, ठीक है, ये बेरिलियम है। देन बोरोन, देन कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या है भाई, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ये फ्लोरीन है, इसको हम लोग फ्लोरीन पढ़ते हैं, ठीक है। और नियोन जो है इसको हम लोग नियोन पढ़ते हैं, नियोन है 10। ये सारे क्या है, परमाणु संख्या है, और ये क्रमवार है कि किनका होता है, तो आपको याद रखना चाहिए। Na होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम का जो परमाणु संख्या है 11 होता है। Mg होता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या था वो 12 होता है। उसी तरह ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का अगर आप देखिएगा तो परमाणु संख्या 13 होता है। ये सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। ये फास्फोरस है, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, 15। ये क्या है, सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16। ये है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। और ये है आर्गन, आर्गन का परमाणु संख्या क्या होता है, 18। और ये होता है पोटेशियम, ठीक है, ये पोटेशियम जो K से डिनोट किया जाता है दोस्तों। पोटेशियम किससे डिनोट किया जाता है, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। और ये है कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 है। क्योंकि ये 20 तक क्या होता है कि आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको याद आना चाहिए कि परमाणु संख्या के साथ कौन कौन से सिंबल के साथ कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो क्रमवार होते हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या वाले ये एलिमेंट है। आइए आप कुछ बिल्कुल बेसिक टर्म हम लोग देखते हैं। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, और इसके बहुत शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स। जब आप यहाँ पर क्लास करोगे मैं बताऊंगा, बीच में बहुत सारे टॉपिक आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे शॉर्टकट्स जो होते हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे अगर केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिनको हम तत्व बोलते हैं, राइट। ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट छोटे छोटे किन से बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं। किन से बने होते हैं, ये तत्व अगर कोई है, कोई एलिमेंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास क्या है, आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है। या मेरे पास अभी मैंने जो पढ़ा इनमें से सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है। तो ये जो सोडियम एलिमेंट है ये किन से बनेगा, ये बहुत सारे छोटे 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 किन से बनेगा, अणुओं से बनेगा, जिनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से बनेगा। ये बहुत सारे, यानी कि आप देखोगे कोई भी एलिमेंट किन से बनता है, छोटे 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 मॉलिक्यूल से बनता है, छोटे छोटे अणुओं से बनता है, ठीक है। और ये जो अणु होते हैं ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं इनके अंदर, इन्हीं को बोला जाता है परमाणु, यानी कि एटम, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, इस तरह के अणु के पैकेज में होता है, ठीक है। और
ये जो अणु के पैकेज होते हैं इसके अंदर होते हैं छोटे 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 ये परमाणु। ये जो है ये अणु है और इसके अंदर जो है ये परमाणु है। ये अणु है, इसके अंदर जो है परमाणु है। यानी आप देखोगे कि तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या होता है? वो होता है परमाणु, एटम। ठीक है। और फिर बहुत सारे परमाणु जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? ये बहुत सारे परमाणु जो होते हैं, यही बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यही छोटे 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 परमाणु बहुत सारे मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? एक अणु बनाते हैं। तो बहुत सारे परमाणु क्या बनाएंगे? एक अणु बनाएंगे। ठीक है। और यही बहुत सारे अणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम इनको क्या लिख सकते हैं? हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये मेरे छोटे 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 जो पार्टिकल हैं, बहुत छोटे 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 पार्टिकल है। ये छोटे पार्टिकल्स क्या है? ये छोटे पार्टिकल्स परमाणु हैं, एटम है। और ये छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं? ये छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है? एक अणु है। इस एक अणु में क्या है? बहुत सारे परमाणु हैं। और यही एक तो अणु है। इस तरह बहुत सारे अणु, ठीक है, बहुत सारे अणु जो होते हैं वो मिलकर बहुत सारे जो अणु होते हैं, बहुत सारे यानी कि मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो एलिमेंट मतलब कि तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? परमाणु से अणु बनता है और फिर बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। यानी हमारा जो एटम है, परमाणु, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यही क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है। और यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? एक तत्व, एलिमेंट बनाते हैं। और बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। दो या दो से अधिक। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि भाई हमारे ये सब बेसिक चीजें जो आपको जाननी होंगी। उसी तरह बहुत सारे एलिमेंट, जैसे हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपस में मिलकर वो क्या बनाएंगे? तो वो यौगिक बनाएंगे। ठीक है। आपस में मिलकर यौगिक बनाएंगे। यौगिक को कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है। आपस में कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब क्या है कि आप तत्व और यौगिक को मिला दो तो ये क्या कहलाते हैं? यह कहलाता है मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है। किसका मिक्सचर? तो तत्व और यौगिक का मिक्सचर। ये मिक्सचर यौगिक का भी हो सकता है। ये मिक्सचर क्या हो सकता है? तत्व और यौगिक का भी हो सकता है। क्लियर है? तो मिक्सचर जो है आपका, ये क्या होता है? तत्व और यौगिक को आपस में मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर है? तो आप समझ में आ रहा है यहाँ पर सबसे। अब बात करूं मैं तो तत्व, यौगिक और मिक्सचर, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गए। तो सबसे पहले तत्व आएगा। तत्व और तत्व प्लस बहुत सारे तत्व यानी एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक। ठीक है। तो 2 and more than 2 एलिमेंट, दो या दो से अधिक जो एलिमेंट वो क्या बनाएंगे? वो बना देते हैं यौगिक। ठीक है। और ये यौगिक, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सोडियम लिया। सोडियम क्या है? तत्व है। ठीक है। एक और तत्व लिया क्लोरीन, ये भी क्या है? ये भी तत्व है। सोडियम भी तत्व है। दोनों एलिमेंट है। ठीक है। ये भी एलिमेंट है। अब इन दोनों को अगर मैंने आपस में जोड़ दिया तो Na+Cl, इसने क्या बनाया? NaCl बना दिया। Na+Cl-। तो यहां पर ये तत्व और ये तत्व, और इसने आपस में मिलकर क्या बनाया? दो तत्व आपस में मिल गए, प्लस हो गए। तो दो या दो से अधिक, तो यहाँ दो तत्व हैं तो ये कैसा हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर कोई फॉर्मूला अगर आप देख लो एग्जांपल के लिए, कि जैसे आपने क्या लिखा? C12H22O11। ठीक है। अब इसमें अगर आपने देखा तो ये क्या है? ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर तीन क्या है? तीन एलिमेंट, तीन तत्व हैं। दो से ज्यादा तत्व है लेकिन ये भी क्या है? यौगिक। तो एक यौगिक बनाएगा, कंपाउंड है।
क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा जो भी तत्व होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। अभी हम लोग सारा देखेंगे कि भैया किसको चीनी बोलते हैं, किसको कुछ बोलते हैं, किसको हम लोग वाटर बोलते हैं, किसको हम लोग नमक बोलते हैं। डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो चीजें हमारे सामने आती हैं और हम उसको क्या है, केमिकल नेम हमें उनका पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं आप धीरे धीरे जब देखोगे तो आप समझ जाओगे। और ये बहुत सारे ऐसे नेम होते हैं जो केमिस्ट्री में जो आगे जाके आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज था। अगर आप देखोगे तो कोई भी पदार्थ होता है उसका अपना एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हर पदार्थ का अपना क्या होता है, केंद्रक होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये कैसे बिहेव करता है, तो न्यूक्लियस कैसे होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, ये एक्चुअली में ये इसका बाहरी सेल है। ठीक है, ये आउटर सेल है और ये केंद्रक हो गया मेरा। इस केंद्रक के अंदर अगर आप देखोगे, इस केंद्रक के अंदर, ठीक है, ये मेरा केंद्रक है पूरा। ठीक है, ये केंद्रक का पार्ट है। तो केंद्रक के अंदर दो चीजें रहती हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, पी जो है वो क्या है, प्रोटॉन है, और एन क्या है, एन आपका न्यूट्रॉन है। यानी केंद्र के अंदर दो चीजें रहती है, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके बाहरी जो इसके सेल होते हैं, आउटर मोस्ट सेल, उसमें ये घूमते रहता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में ये क्या है, ये घूमते रहेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, केंद्रक के बाहर होता है, केंद्रक के अंदर नहीं होता। याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर कभी आपसे पूछा जाए कि कौन से दो पार्टिकल पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने भी पदार्थ होते हैं वो तीन पार्टिकल से, इन्हीं तीन पार्टिकलों से मिलकर उनका निर्माण होता है। किनका किनका, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, तो भैया केंद्र के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर सेल में होता है। तो याद रखिएगा कि जो केंद्रक है मेरा, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है न्यूट्रॉन, उदासीन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो बाहरी जो ऑर्बिट है, बाहरी जो ऑर्बिट है उसमें वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ठीक है, केंद्रक के किसके, तो केंद्रक के बाहरी जो ऑर्बिट, ये मेरा केंद्रक हो गया पूरा, इस केंद्रक के बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा वो, आप याद रखिए, वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या हम लोग जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ, अब ये भी आप याद रखने की चीज है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे यहां पर लिख देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कैसे निकालना है आगे। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का बेसिक चीज जो हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में आगे जाइएगा तो आप देखिएगा कि जो एलिमेंट है एक्चुअली में, ठीक है, जो एलिमेंट है एक्चुअली में वो तीन चीजों से बटे हुए हैं। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्स का जो एलिमेंट है वो तीन क्या है, तत्वों में, हिसाब से तीन चीजों में, हर पदार्थ तीन चीजों में विभाजित है केमिस्ट्री में। जैसे कि पहला क्या है, ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन्हीं तीन चीजों में क्या है, सारा पदार्थ बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे हम लोग को क्या क्या केमिस्ट्री का जो फीचर उसको पढ़ना है, उसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के अलग अलग रूप पढ़ने, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, या कार्बनिक केमिस्ट्री अगर बोले तो हम लोग को कार्बनिक है। ठीक है, तो कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ना है हम लोग को। इनक जो होता है, अकार्बनिक जो हमारा होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो होता है उसको पढ़ना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है, उसके अलावा हम लोग को ये पढ़ना है कि भाई
जो नाभिकीय केमिस्ट्री है, ठीक है, जो नाभिकीय रसायन शास्त्र वो पढ़ना है हम लोग को, भौतिकीय रसायन शास्त्र वो पढ़ना है। तो इस तरह के बहुत सारे पार्ट है जैसे अलग अलग। अब आप कार्बनिक अगर आप जाओगे कार्बनिक पार्ट में, सिर्फ कार्बन से रिलेटेड और कार्बन से जो रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उनसे जो भी नेचर होगा, उसमें जो भी अभिक्रिया है वो सब हमको पढ़ना है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे जाओगे केमिस्ट्री में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिक क्लास था, जो आपको क्या करना है, आपको पहले तो 1 to 20 जो है आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में रहना चाहिए, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो आने वाले क्लासेस में बताऊंगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इसमें केमिस्ट्री में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें तो हम लोग को देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है। केमिस्ट्री में आप देखोगे तो आप देखोगे कि किस तरह के हैं, तो कार्बनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन शास्त्र है, फिर अकार्बनिक है, फिर आपका क्या है, फिर आपका रसायन है, ये सब भाग है रसायन शास्त्र जो हमको इसमें पढ़ने हैं। फिर नाभिकीय है, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, ये न्यूक्लियर हो गया, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये कार्बनिक हो गया, कार्बनिक हो गया, और नॉन कार्बनिक केमिस्ट्री हो गया। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी है। और क्या पढ़नी है हम लोग को फिजिकल जो है, फिजिकल केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लोग भौतिकीय जो केमिस्ट्री है, ठीक है, भौतिकीय केमिस्ट्री जो है वो रसायन शास्त्र वो भी पढ़ना है। क्लियर है? तो ये सब रसायन के कुछ वैसे डिपार्टमेंट हैं जो हम लोग को रसायन शास्त्र के अंदर पढ़ने होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि आपको ये देखना है कि आप जैसे जैसे इसमें पढ़ोगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो एलिमेंट है या जो कंपाउंड है यानी जो तत्व और यौगिक है, उनके बेस पर पूरा केमिस्ट्री का कितना जो एक चैप्टर है बृहद वो बना हुआ है अलग अलग चीजों में। तो चलिए ये था बेसिक क्लास, ऐसे ही और अभी चीजों के साथ हम लोग आते रहेंगे, ठीक है। आप बने रहिए कैप्सूलाइज एकेडमी के साथ। ये बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक था जिसको मैं कवर कर रहा था, ठीक है। आने वाले टाइम में केमिस्ट्री में और भी डेप्थ में आएंगे और हम लोग देखेंगे, जैसे कि छोटा सा पार्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देखिएगा, आप पढ़ते होंगे विषमांगी और समांगी, ठीक है। ये क्या है? विषमांगी समांगी मतलब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। बहुत जगह आपने सुना होगा कि भाई ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस है, ये जो मिक्सचर है ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, या ये लिक्विड जो है आपका होमोजीनियस लिक्विड है कि नहीं, नॉन होमोजीनियस लिक्विड है, क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे। तो बहुत सिंपल है, समांगी मतलब होता है समान, यानी जो कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ के अंदर जितने भी जो तत्व हैं, जो, ठीक है, जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं अलग अलग, जितने भी एलिमेंट हैं आपके, वो अगर कहीं पर भी समान रेशियो में हो, ठीक है, कहीं पर भी क्या हो, समान रेशियो में हो, समान अनुपात में हो, ठीक है, बराबरी के अनुपात में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी बोलते हैं। और नॉन होमोजेनियस, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जितने भी ठोस, द्रव और गैस में एग्जांपल बहुत सारे इसमें भरे पड़े हैं, कोई भी आप उठा के देख लो। मान लो आपने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर मिक्सचर सेम रेशियो से बना हुआ है, ठीक है, समान अनुपात में बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये कैसा है, आपका समांगी गैस है, ठीक है। और उसी तरह विषमांगी क्या होता है कि इसमें कोई भी पदार्थ अगर हो और इसमें क्या हो कि कोई सेम अनुपात में नहीं हो, समान अनुपात में नहीं मिला हो कोई भी चीज, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है मिश्रण, जो हम लोग मिक्सचर पढ़ते हैं, ठीक है। मिक्सचर में बहुत सारे ऐसे चीजें जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि वो उसमें जो मिला हुआ चीज होता है वो असमान, जो उनका अनुपात होता है वो समान नहीं होता, ठीक है। तो उसका बहुत सारे मिश्रण में ऐसे एग्जांपल हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ठोस, द्रव, गैस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे, तो समान मात्रा में सब जो उसके जो एलिमेंट है वो मिले हुए हैं, तो समांगी कहलाएंगे। इसलिए नॉर्मली आप देखोगे ठोस, द्रव और गैस जो होता है समांगी टाइप का होता है, और मिक्सचर जो होता है वो विषमांगी टाइप का होता है। तो ये सब छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या से हम लोग कैसे परमाणु बाहर निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्लासेस होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, प्योर, ठीक है, मोल कंसेप्ट में क्या है। तो हम लोग ये सारी चीजें को नेक्स्ट क्लास में जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि मैक्सिमम इसको शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, मैक्सिमम लोगों तक रीच करें, ताकि जिनको बेसिक नॉलेज नहीं वो अच्छे से नॉलेज ले पाए। और मेरे यहाँ साइंस एंड टेक की जो पढ़ाई होती है वो मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं जो चैप्टर्स मैं खुद लेता हूँ, साइंस एंड टेक हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, या झारखंड स्पेसिफिक हो, इस तरह की चीजें हो, तो उन चीजों पर आप जब भी क्लास
में जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पर मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता किसी का, ठीक है। तो आप आओ, और अगर यहाँ आप ऑफलाइन आकर क्लास करना चाहते हो तो बहुत जल्दी बहुत से एग्जाम्स आ रहे हैं, और आप लोग अगर अभी से यहाँ पर आकर तैयारी करोगे तो अगर आप सही से तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल कैपेबल हो जाओगे एग्जाम निकालने के लिए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और जब आप क्लास करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जो आपको ऑनलाइन में क्वालिटी मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको ऑफलाइन में और भी बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि हम आमने सामने रूबरू होकर बैठे उस समय, ठीक है। चलिए यूं ही मिलते रहेंगे, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा मेरे वीडियोज़, और जितना हो पाए इसको जितना ज़्यादा हो मैक्सिमम शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री है, यूपीएससी जेपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लगे रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।